आप देख रहे हैं प्रयागराज सिटी न्यूज़। 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज का पंचांग फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। आज का दिन मंगलवार। आज की तारीख 18 फरवरी 2025। सूर्योदय का समय सुबह 6:48। सूर्यास्त शाम 6:03। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में भारत टैक्स 2025 में लिया भाग। कहा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 3 लाख करोड़ पहुंचा। 2030 तक 9 लाख करोड़ पहुंचाने का बताया टारगेट। दिल्ली भाजपा विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को। नए मुख्यमंत्री 20 फरवरी को लेंगे शपथ। पीएम समेत एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। अमेरिका से डिपोर्ट 112 भारतीयों का तीसरा बैच अमृतसर पहुंचा। अब तक कुल 335 लोगों की हुई वापसी। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, पूरे हिंदू समाज को एकजुट करना चाहता है संघ। यह देश का जिम्मेदार समाज है, इसे अंग्रेजों ने नहीं बनाया। पीएम सुरक्षा चौक मामले में स्पीकर से मिले किसान। कहा झूठा मामला दर्ज किया। 3 बॉर्डर पर 20 फरवरी को होगा श्रद्धांजलि समारोह। कतर अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी पहुंचे दिल्ली। पीएम मोदी ने गले लगाकर किया स्वागत। सोमवार को महाकुंभ स्नान करने के बाद त्रिवेणी संगम के अरैल घाट सर्किट हाउस में नगर निगम में सदन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई विषयों व विकास के कार्यों को लेकर चर्चा की। बैठक समापन पर सभी पार्षदों को महापौर प्रयागराज गणेश केसरवानी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सोमवार को देवरी इको सेंटर से लाए गए घड़ियाल शावकों को मुरैना जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में ग्रो एंड रिलीज कार्यक्रम के तहत उनके नए प्राकृतिक घर चंबल नदी में छोड़ा गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एवं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। पीएमओ ऑफिस में सीईसी को लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी में हुई बैठक। बैठक के बाद ही कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस को शामिल किए जाने पर जोर दिया। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में, जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। इस सब को ध्यान रखते हुए इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।